क्षमा कीजिए प्रभु हनुमान जी, किंतु आपके गदा के प्रहार को रोकने का कोई अन्य उपाय नहीं है मेरे पास। सरलता से यहाँ नहीं आएंगे। हनुमान से कहना मैंने उन्हें बुलाया, तो अवश्य आएंगे। प्रभु, अब आपको शीघ्र चलना चाहिए, नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलिए हनुमान जी, मैं प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है, उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है, उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है। प्रभु, अपने प्रभु श्री राम के आदेश को मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं अवश्य आऊंगा प्रभु। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम के पुनः दर्शन प्राप्त कर सकूंगा। उनकी सेवा ही मेरे जीवन का आधार है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। चलिए मूषक जी। रुकिए, आप मेरे कंधे पर स्थान लीजिए, मैं आपको वायु की गति से ले चलूंगा। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे बुलाया है, तो हम वहां पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं कर सकते। प्रभु, मेरे कारण पहले भी बहुत समय व्यर्थ हो चुका है, तो अब और नहीं होना चाहिए। इसलिए आप तीव्र गति से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। जय श्री राम। क्षमा कीजिए गणेश जी, दाएं नहीं, आप बाएं कंधे पर आइए, क्योंकि मेरा दाहिना कंधा तो मेरे प्रभु श्री राम का स्थान है। अपराजिताय विद्महे शत्रुन्निषिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुन्निषिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुन्निषिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। तो माता निकुंबला कभी भी दर्शन दे सकती है। गणेश, प्रभु हनुमान जी के साथ शीघ्र आओ, अन्यथा मेघनाथ का यज्ञ संपन्न होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुन्निषिद्धनाय धीमहि तन्नो
वहां क्यों देख रहे हैं वो? क्या है उनके मन में? कितना अद्भुत है ये दृश्य, हृदय गदगद हो गया। श्री राम भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान का आगमन हो गया। प्रभु, आपने तो अपने इस तुच्छ भक्त को दर्शन देकर उसे संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है। आपका ये दास हनुमान आपके पद्म चरण के रज को अपने मस्तक पर लगाकर आपकी भक्ति के सागर में गोते लगाना चाहता है। प्रभु प्रभु प्रभु, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझे अपने इन चरणों में रहने दीजिए। उठो हनुमान। मुझे भी तो मेरे सखा, मेरे मित्र को गले लगा कर तृप्त होने दो। अब ये कैसा प्रकाश है वहां, जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कितना दिव्य और कितना भव्य है। भक्त और उनके भगवान का मिलन। कैसे हो हनुमान? प्रभु, जब भक्त अपने भगवान के नाम में लीन हो तो उसका ध्यान तो स्वयं भगवान ही रखते हैं। प्रभु, आपके नाम का दिव्य उच्चारण तो एक अलौकिक अनुभव है। हनुमान, तो क्या ये शिवांश हनुमान है? नहीं, उनका यहां होना शुभ संकेत नहीं। मुझे रावण को सूचित करना होगा। कहां है रावण? लगता है मुझे स्वयं वहां जाकर देखना होगा। लंकेश रावण, दशानन, आप यहां छिपे हैं और वहां उन्होंने हनुमान को बुला लिया। भंडासुर, रावण को भीरू समझने की भूल मत करना। दशानन ना छिपता है ना छिपाता है, और ना ही दशानन से कुछ भी छिपा है। मुझे ज्ञात था कि वो हनुमान को ही बुलाएंगे। क्या आपको ज्ञात था?
और इसे किस उद्देश्य से प्रकट किया है आपने? तुम्हें देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया हनुमान, किंतु तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य है। हम यहाँ माता पराशक्ति का कार्य संपन्न करने हेतु प्रस्तुत हुए। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता प्रभु? हाँ हनुमान, आओ। जी प्रभु। आओ हनुमान, ये है माता ललिता, अर्थात चैतन्य स्वरूप माता पराशक्ति। हम यहाँ इन्हीं की सहायता के लिए आए। प्रणाम माता। कल्याण हो राम भक्त हनुमान। हनुमान जी, दुष्ट परिणाम जानकर भी दुष्टता करते हैं। दुष्ट असुर भंडासुर ने भी ऐसा ही किया है। उसने रावण और मेघनाद को पुनर्जीवित करने की दुष्टता की है, वो भी माता पराशक्ति को पराजित कर सभी लोगों पर अपना अधिकार प्राप्त करने की अनुचित आशा में। माता का विरोध महा अपराध है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भक्त, मर्यादा को स्थापित करना उनका कार्य ही समझता हूँ, जिसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए मैं इस कार्य को भी संपन्न करूंगा माता। माता, किंतु सर्वप्रथम मुझे क्या करना होगा? मेघनाद के यज्ञ को भंग करना होगा आपको हनुमान जी। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुनिषिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। मेघनाद अर्थ यज्ञ पूर्ण कर चुका है। यदि उसका तप संपन्न हुआ तो मेरी ही अंश देवी निकुंभला उसे दर्शन देकर उसे वरदान देने पर विवश हो जाएंगी और वो अजय हो जाएगा। माता, अधर्म के लिए किया गया यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता, किंतु मेघनाद को ब्रह्मदेव का वरदान है कि 14 वर्षों तक जिसने अन्न, जल और निद्रा का त्याग किया हो वही उसका वध कर सकता है। और ये त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया है, इसलिए उसका वध करने के लिए लक्ष्मण भैया को मेरे साथ जाना होगा। लक्ष्मण कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता हनुमान जी। मैं आपके साथ चलने के लिए तत्पर हूँ और उस दुष्ट का वध करने के लिए भी। इस बार यह कार्य इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि रावण ने मेघनाद की रक्षा के लिए पद्मव्यूह की रचना की है और उस व्यूह की 7 परतों को नष्ट करने का समय नहीं है हमारे पास। जब समय ना हो हमारे पास तो हमें किसी भी समस्या का हल एक अलग मार्ग से करना चाहिए। मैंने मूषक जी की सहायता से वहाँ एक सुरंग बनाई है। उस आसुरी सेना से संघर्ष किए बिना हम बहुत आगे जा सकते हैं। मुझे साथ चलने की अनुमति दीजिए, मैं ये कार्य सरल बना सकता हूँ। गणेश जी, आप आइए, हमें अपनी सुरंग तक ले चलिए। अवश्य प्रभु हनुमान जी। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु श्री राम। ये कैसी सुरंग है? कहीं शत्रु गुप्त रूप से यहाँ पहुंचने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? इस सुरंग में प्रवेश करके इसके अंधकार में छिपकर शत्रु पर घात लगाए रखो। यदि वो आया तो यहां से बचकर नहीं निकल सकेगा और ना ही लौट सकेगा।
मेघनाथ का यज्ञ भंग करने के लिए वो महाबली को ले आए हैं और तुम यहाँ कुंडली में उलझे हो। ये कुंडली अब सबकी कुंडलिनी बिगाड़ के रख देगी। मैं उलझता नहीं, उलझाता हूँ। मैं अपने पुत्र मेघनाथ की मृत्यु का योग मुट्ठी में भींचकर उनकी मृत्यु का योग बना रहा हूँ। मैंने वचन दिया है माता को, मैं मेघनाथ का यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुंसिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है जिनका मन पवित्र होता है एवं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.